वृंदावन। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शनिवार को गोविंद देव मंदिर का विकास की दृष्टि से निरीक्षण किया। साथ ही पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूर्व सांसद उदित राज द्वारा अयोध्या में मिले अवशेष को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि अयोध्या में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान निकले अवशेषों को भूतकाल का बताना बेवजह का विवाद पैदा करना है। जब उच्चतम न्यायालय ने पुरातत्व विभाग द्वारा मिले साक्ष्य के आधार पर ही इसे रामलला की संपत्ति करार दिया है, तो अब कोई बिंदु रह ही नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों को क्रमानुसार संरक्षित कर रही है। कोरोना काल के दौरान पर्यटन स्थलों को हो रहे नुकसान के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार हर एक बिंदु पर पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। पर्यटन विकास के लिए भी विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उन धार्मिक स्थलों पर जहां तीर्थ पुरोहित व पुजारियों का जीवन यापन मंदिर आधारित है, उनके लिए भी सरकार मदद करेगी। श्री पटेल ने पुरातत्व विभाग के अधीक्षक बसंत कुमार स्वर्णकार से गोविंद देव मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने इस प्राचीन मंदिर के संरक्षण एवं विकास को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की एवं पर्यटन विकास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। गोविंद जी का जो मंदिर है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। कई दिनों से आना ये ड्यू था, क्योंकि ये दर्शनार्थ नहीं खुलता है, इसलिए उस मर्यादा का भी पालन है। जो शिखर की स्थितियां हैं, जो पहले कभी विध्वंस हुआ होगा, उसको इसके रखरखाव पर कि हम और कितने बेहतर तरीके से इन कामों को कर सकते हैं। तो सामान्यतः चूँकि मैंने देखा नहीं था, तो एक बार नज़र से देखने के बाद कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं। जो स्थानीय राज्य प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, उससे भी इन बातों को लेकर समन्वय प्रॉपर तरीके से हो। एक और धारणा रही है कि भग्नावशेष जितने भी स्थान हैं वो उसी स्थिति में ही दिखाए जाते हैं। क्या हम उनके फिर से पुनर्निर्माण के बारे में सोच सकते हैं? यदि हमारे पास में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या चित्र अगर हमें मिलते हैं, तो क्या उनकी कॉपी के साथ में हम उनको ठीक करके आने वाली पीढ़ी को दिखा सकते हैं? इस पर एक लंबे समय से विचार चलता रहा है। फैसले पर हम तब पहुंच पाएंगे जब हमारे पास में विकल्प हों। तो इसलिए लाते हुए मैंने सोचा कि एक बार इस स्थान को देखना चाहिए, और इस नाते आज वृंदावन आना हुआ। के निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो वहाँ पर कुछ चिन्ह निकले, लेकिन उदित राज कहते हैं कि बौद्ध धर्म और वो बौद्ध शक्ल। मुझे लगता है कि इस विवाद में किसी को उलझना नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़ी गैर जिम्मेदारी से बोलते हैं। हमें 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए: हमारा इतिहास, हमारा विश्वास, हमारी आस्था और हमारे पुरातात्विक साक्ष्य, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया। हमारी आस्था पर हमको कभी संदेह नहीं था, हमारे विश्वास में कभी कमी नहीं आई। पुरातात्विक आधार थे वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत थे, और इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ों को घटने देना चाहिए। अगर हम अयोध्या की बात करेंगे तो उस स्थान में जहाँ पर भी खनन होगा वहाँ मंदिर ही निकलेंगे। वो मंदिर बौद्धों के होंगे, जैन के होंगे, राम जी के होंगे। ये विवाद के लिए इस समय नहीं है। हमें उन चीज़ों को धरोहर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एएसआई के अधिकारियों की टीम वहाँ पर पहुँचेगी। राज्य सरकार पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो पुरातत्व विभाग है वो भी चौकस है, नंबरिंग करता है, एक एक चीज़ को इकट्ठा करता है। और मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, जो लोग ऐसी गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयानबाजी करते हैं कि ये साक्ष्य बता रहे हैं ये मंदिर के ही हैं, इस पर गर्व करना चाहिए। सर, कोविड-19 से हर तबका अफेक्टेड हुआ है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी इफेक्टेड है, टूरिस्टों का ना आना सबसे बड़ी दिक्कत है। तीर्थ पुरोहित इफेक्टेड है, पुजारी इफेक्टेड है। इसको लेकर के कोई योजना आपने? नहीं, हम सबसे पहले बंद हुए और सबसे बाद में शायद शुरू होंगे, लेकिन सरकार ने जो काम किए वो सब जानते हैं। पर इन कठिनाइयों को सरकार की जानकारी में है कि पुजारी वर्ग जो खाली मंदिरों के पूजन से अपने जीविका चलाता था, पर हमारी राज्य सरकारों ने और इस बारे में कदम उठाए हैं, और सामाजिक संस्थाएं, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं ये कठिनाइयों का दौर है, तो मैं उनके दर्द से सहमत हूं।
सर जब आने वाले समय में मंदिर खुले तो टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के मन में कुछ डर ना हो, इसको लेकर नहीं, उसकी तैयारी है। राज्य सरकार अपने समन्वय के साथ नीतियां भी बना रही है कि ICMR की गाइडलाइंस के आधार पर हम लोगों को सुरक्षा भी देंगे और अवसर भी देंगे। तो क्या माना जाए कि आगामी तक ये मंदिर खुलने के लिए? मुझे लगता है कि हम सबको अभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये छूट हम सबकी मजबूरी है। जैसे आपने बताया ये कष्ट है, लेकिन अभी खतरा कम नहीं हुआ, इसलिए सावधानी और सुरक्षा के साथ ही हमको कदम दर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। रोजी भी ज़रूरी है, लेकिन जान भी ज़रूरी है, और इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाने के लिए मैंने गाइडलाइंस की बात की है। तो मुझे लगता है हम जो भारत सरकार के निर्देश हों, राज्य सरकार के निर्देश हों या जिला प्रशासन के निर्देश हों, इनका हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। मैं केंद्र का मंत्री हूँ, लेकिन